एमकॉम फाइनल बैंकिंग बिजनेस इकोनॉमिक्स पेपर है रिसर्च मेथोडोलॉजी। आज की कक्षा का टॉपिक है सैम्पलिंग डिजाइन। शोध की प्रक्रिया जानने के बाद, शोध समस्या का चयन के बाद शोध कार्य आरंभ किया जाता है। जब शोध कार्य आरंभ किया जाता है तो सबसे पहले तथ्य संकलन का कार्य किया जाता है। तथ्य संकलन का कार्य किया जाता है तो एक टेक्निक काम में ली जाती है। उस टेक्निक को कहते हैं सैम्पलिंग टेक्निक या निर्देशन तकनीक। आइए आज निर्देशन तकनीक क्या होती है, इसकी डिजाइन कैसे तैयार की जाती है, इस पर चर्चा करेंगे। सैंपल डिजाइन, सबसे पहले तो दो टर्म है, एक तो है सेंसस और दूसरा है सैंपल। इन दोनों को हम समझने का प्रयास करें। सेंसस का मतलब होता है यूनिवर्स की स्टडी। सैंपल का मतलब होता है प्रतिनिधि न्यायाधीश की स्टडी। व्हाट इज सेंसस सर्वे? सेंसस सर्वे क्या है? सेंसस किसे कहते हैं? सेंसस का मतलब होता है हर व्यक्ति का अध्ययन, हर इकाई का अध्ययन, हर समूह का अध्ययन। यानी जब इस क्षेत्र में शोध करना है, जिन इकाइयों पर कार्य करना है, उन सभी इकाइयों का शत प्रतिशत चयन किया जाता है और फिर उस पर शोध किया जाता है। उसे हम कहते हैं सेंसस सर्वे। सेंसस सर्वे व्यक्तिगत रिसर्च का भाग नहीं होता है, क्योंकि ये एक व्यक्ति के लिए, एक संगठन के लिए बहुत मुश्किल काम होता है, काफ़ी समय लेने वाला और आर्थिक दृष्टि से भी, फाइनेंस की दृष्टि से भी उचित नहीं होता है। लेकिन जैसे भारत सरकार की जनगणना है, वो सेंसस सर्वे है। इस तरह से कोई बड़ी कंपनी छोटा समूह होता है तो उसमें उसका शत प्रतिशत सर्वे कर लेती है, शत प्रतिशत जो है चयन कर लेती है, तो उसे हम सेंसस सर्वे कहते हैं। यानी जब जिन इकाइयों पर हमें काम करना है, जिनका शोध कार्य में तथ्य संकलन में प्रयोग लेना है, उनका जब शत प्रतिशत चयन किया जाता है तो उसे हम सेंसस सर्वे कहते हैं। लेकिन आमतौर पर ये संभव नहीं हो पाता है और सेंसस सर्वे बहुत कठिन होता है, क्योंकि यूनिवर्स यानी जिस पर हमें काम करना है वो समूह बहुत बड़ा होता है। तब उस समूह में से प्रतिनिधि इकाइयों का चयन किया जाता है। जिन प्रतिनिधि इकाइयों का चयन किया जाता है उन्हें न्यायाधीश कहा जाता है या सैंपल कहा जाता है। यानी वो जो चयनित इकाइयां हैं, उन चयनित इकाइयों का इकाई पूर्ण समूह का एक प्रतिनिधि होती है। उनकी सारी विशेषताएं उन चयनित इकाइयों में होती है। जब उन चयनित इकाइयों का सर्वेक्षण किया जाता है, चयनित इकाइयों का पर शोध किया जाता है, उनसे तथ्य संकलित किए जाते हैं, तो उसे हम सैंपल सर्वे कहते हैं। इस प्रकार सेंसस सर्वे में शत प्रतिशत समूह की प्रत्येक इकाई का अध्ययन किया जाता है। सैंपल सर्वे में चयनित प्रतिनिधि इकाइयों का अध्ययन किया जाता है, उसे हम सैंपल सर्वे कहते हैं। आमतौर पर सामान्यतया व्यक्तिगत और संगठनात्मक रिसर्च में, ऑर्गेनाइजेशनल रिसर्च में सैंपल सर्वे काम में लिया जाता है। सेंसस सर्वे तो सरकार के द्वारा या किसी बड़े संगठन के द्वारा छोटे समूह पर जब काम हो रहा होता है तब काम में लिया जाता है। अब प्रश्न ये उठता है कि सैंपल डिजाइन का इम्प्लीकेशन कैसे होता है, कैसे तैयार की जाती है। सैंपल डिजाइन तैयार करने के लिए एक प्लान बनाया जाता है। जो गिवन पॉपुलेशन है, जनसंख्या उपलब्ध है, उस जनसंख्या पर का अध्ययन करने के लिए एक व्यवस्थित नियोजित योजना तैयार की जाती है, उसे हम सैंपल डिजाइन कहते हैं। सैंपल डिजाइन तैयार करने के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं, किन किन कदमों को उठाया जाना चाहिए सैंपल डिजाइन तैयार करने के लिए?
सबसे पहले तो इस बात का अध्ययन किया जाता है, इस बात की जानकारी ली जाती है कि यूनिवर्स का टाइप कौन सा है, किस प्रकार का समूह है, व्यक्ति है, हाउस है, ग्रह है, व्यक्तियों का समूह इकाई है, या कौन सा क्षेत्र है। असल में समूह कौन सा है, कितना बड़ा समूह है, संपूर्ण देश का देश समूह के रूप में है, या एक राज्य है, या एक जिला है, एक तहसील है, या एक मोहल्ला है। यूनिवर्स का प्रकार कौन सा है, यूनिवर्स होमोजीनस है या हेट्रोजीनस है। जो यूनिवर्स है उसमें अलग अलग उप समूह में एक रूपता है या विविधता है। टाइप ऑफ यूनिवर्स कैसा है, ये पहला स्टेप है। सबसे पहले इकाई यूनिवर्स का अध्ययन किया जाना, समग्र का अध्ययन किया जाना, समग्र का प्रकार के बारे में जानकारी लेना पहला स्टेप है। जब समग्र के बारे में, प्रकार के बारे में जानकारी मिल जाती है, तब अब सैंपलिंग यूनिट तय की जाती है कि सैंपल इकाई यूनिट क्या होगी। एक व्यक्ति होगा, समूह होंगे, कौन सा एरिया होगा, एक मोहल्ला होगा, तहसील होगी, ग्राम होगा, जिला होगा, राज्य होगा। सैंपल की इकाई क्या होगी, यूनिट क्या मानेंगे, सैंपलिंग की यूनिट क्या होगी, उसकी इकाई कौन सी होगी, यह तय किया जाएगा। जब सैंपल की इकाई तय हो जाएगी, तो उसके बाद सोर्स ऑफ लिस्ट, एक सूची तैयार की जाएगी कि उसके सैंपलिंग प्राप्त करने के स्रोत कौन से होंगे, कहाँ से तथ्य न्यायाधीश प्राप्त हो जाएंगे। हमें न्यायाधीश का चयन करने के लिए हमें न्यायाधीश कहाँ से प्राप्त होंगे। यदि मान लो किसी बैंक के कस्टमर की हम स्टडी कर रहे हैं, तो बैंक के कस्टमर की जो बैंक के द्वारा प्राप्त हुई सूची, वो सोर्स ऑफ लिस्ट हो जाएगी। या किसी क्षेत्र के एरिया को हम अध्ययन कर रहे हैं, किसी जिले का हम अध्ययन कर रहे हैं, तो जिले की जो सेंसस हैंडबुक है, उसमें जो हाउस होल्ड्स के बारे में जानकारी दी गई है, वो सोर्स ऑफ लिस्ट हो जाएगी। इसी तरह से किसी इंडस्ट्री में के लेबर्स के बारे में हम कोई स्टडी कर रहे हैं, तो लेबर की जो सूची है, रजिस्टर्ड लेबर्स की सूची है, वो सोर्स ऑफ लिस्ट हो जाएगी। तो सबसे पहले तो यूनिवर्स के प्रकार का जानकारी ली जाती है, फिर सैंपलिंग यूनिट तय की जाती है, उसके बाद सोर्स ऑफ लिस्ट तैयार तैयार की जाती है। अगर तैयार मिल जाती है तो ठीक है, नहीं तो तैयार की जाती है। फिर तय किया जाता है साइज ऑफ सैंपल, कितने परसेंट सैंपल लिए जाएंगे, कुल यूनिवर्स का कितना प्रतिशत न्यायाधीश लिया जाएगा। साइज ऑफ सैंपल एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। बहुत छोटा साइज ले लिया तो रिप्रेजेंटेशन पुअर हो जाएगा, समग्र का की सारी विशेषताएं उसमें नहीं आ पाएगी, और समग्र का उचित न्यायोचित प्रतिनिधित्व नहीं करेगा। बड़ा आकार ले लिया तो आर्थिक दृष्टि से, वित्त की दृष्टि से नुकसानदायक होगा, समय भी अधिक लगेगा। और इसलिए न्यायाधीश की का आकार कितना हो, ये बहुत ही सोच समझ करके विचार किया जाता है, तय किया जाता है। कुल यूनिवर्स में से इसके लिए यूनिवर्स की एक स्टडी की जाती है मोटे तौर पर, और कितनी विशेषताएं हैं, और सभी विशेषताएं कवर करने, कितने प्रतिशत न्यायाधीश लेने पर सभी विशेषताएं कवर हो जाएगी, और एक सच्चा प्रतिनिधित्व यूनिवर्स से हमें प्राप्त हो जाएगा। वो साइज जो निर्धारित की जाती है कि वो हो सकता है 5% हो, 10% हो। कुल यूनिवर्स के बारे में जानकारी ली जाती है। यूनिवर्स की जानकारी के बाद सैंपल साइज तय की जाती है। सैंपल साइज तय करते समय न अधिक सैंपल बड़े होने, ज़्यादा अधिक होने चाहिए। अधिक हो गए तो समय भी अधिक लगेगा, वित्तीय भार भी आएगा।
और अगर सैंपल साइज बहुत छोटी होगी तो सच्चा प्रतिनिधित्व व्यक्त नहीं करेगी और हमें रिसर्च जो है वो बाधित हो जाएगी। फिर ये देखा जाता है अगला कदम कि जो सैंपल साइज हम ले रहे हैं या जो यूनिवर्स का चयन हमने किया है उसमें हमारे इंटरेस्ट के पैरामीटर्स पूरे हो रहे कि नहीं हो रहे हैं, यानी जिसमें हम रिसर्च करना चाहते हैं उन बातें वो बातें सारी पूरी हो रही है या नहीं हो रही। यानी जब हमने शोध प्ररचना तैयार की थी, रिसर्च डिजाइन तैयार की थी, उस वक्त अपने इंटरेस्ट के पैरामीटर्स तय किए थे कि हम इस तरह के समूह पर अध्ययन करेंगे, इस विशेषता वाले समूह का अध्ययन किया जाएगा, इस योग्यता वाले समूह का अध्ययन किया जाएगा, इस तरह के क्षेत्र का अध्ययन किया जाएगा, यानी जनजाति क्षेत्र का अध्ययन करेंगे। मान लो जनजाति क्षेत्र में पढ़े लिखे जनजाति लोगों का अध्ययन करेंगे या बेपढ़े जनजाति लोगों का अध्ययन करेंगे। पैरामीटर्स ऑफ इंटरेस्ट क्या है? ये पैरामीटर ऑफ इंटरेस्ट हमारे साइज ऑफ सैंपल्स में पूरे होने चाहिए। साइज ऑफ सैंपल पैरामीटर ऑफ इंटरेस्ट के साथ जुड़ जाएंगे कि हमारे जो पैरामीटर्स हमने तय किए हैं शोध के, वो पैरामीटर से जो रुचि के इंटरेस्ट जिन पर हमें शोध कार्य करना है वो सैंपल साइज से पूरे हो जाने चाहिए। उतनी बड़ी साइज हमें लेनी पड़ेगी। अब इस वजह से यूनिवर्स का टाइप के बारे में जानकारी ली जाए। यूनिवर्स के टाइप की जानकारी लेने के बाद सैंपलिंग यूनिट तय की जाए, कहाँ से सैंपल कलेक्ट किए जाएंगे, जहाँ से सैंपल कलेक्ट किए जाने हैं उसके सोर्स ऑफ लिस्ट तैयार की जाए। जब सोर्स ऑफ लिस्ट तैयार हो जाती है तो साइज ऑफ सैंपल तय की जाती है। साइज ऑफ सैंपल तय करने के लिए पैरामीटर ऑफ इंटरेस्ट देखे जाते हैं कि वो पूरे हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। फिर आता है बजटरी कंस्ट्रेंट। इन सब के बाद बजट कितना है हमारे पास, वित्त की उपलब्धता कितनी है, बजट तय किया जाता है कि सैंपल साइज को तय करने से पहले, सैंपल यूनिट को निर्धारित करने से पहले पैरामीटर्स ऑफ इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए बजट कंस्ट्रेंट देखा जाता है। बजट की सीमा क्या है, क्या ये सारी चीजें सैंपल साइज जो है वो बजट की सीमा को पूरा कर रही है, हमारी वित्तीय आपूर्ति से उतनी हो जाएगी कि हम उतना सर्वे कर सकें। जब ये तय हो जाता है तब एक सैम्पलिंग प्रोसीजर तय किया जाता है कि सैम्पलिंग कैसे की जाएगी, कौन सी सैम्पलिंग की जाएगी, पर्पसफुल सैम्पलिंग की जाएगी, रैंडम सैम्पलिंग की जाएगी, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग की जाएगी, इस तरह रैंडम सैम्पलिंग की जाएगी। सैम्पलिंग का प्रोसीजर क्या होगा, सैम्पलिंग कैसे की जाएगी, एक साइंटिफिक प्रोसीजर ऑफ सैम्पलिंग जो है अडॉप्ट करना पड़ेगा। जब तक हम सैम्पलिंग साइंटिफिक प्रोसीजर ऑफ सैम्पलिंग अडॉप्ट नहीं करेंगे शोध के उद्देश्य पूरे नहीं होंगे। इस प्रकार सैंपल डिजाइन तैयार करने के लिए ये सारे क्राइटेरिया, ये सारे स्टेप्स जो लिए जाते हैं। सबसे पहले तो यूनिवर्स को की स्टडी की जाती है, उसके टाइप्स ऑफ यूनिवर्स देखा जाता है कि समग्र का प्रकार कैसा है। उसके बाद न्यायाधीश की इकाई कौन सी है, इस स्रोत की सूची तैयार की जाती है जिससे न्यायाधीश का चयन किया जा सकेगा। फिर न्यायाधीश का आकार निर्धारित किया जाता है, कितने सैंपल लिए जाएंगे। फिर हमारे जो रुचि के क्षेत्र है उसके साथ साइज ऑफ सैंपल को मैच किया जाएगा, बजट की स्थिति को देखा जाएगा और उन सब के बाद सैंपल प्रोसीजर अडॉप्ट की जाएगी। कौन सा प्रोसीजर काम में लेंगे, रैंडम सैंपलिंग लेंगे तो रैंडम सैंपलिंग किस तरह से लेंगे, पर्पसफुल सैंपलिंग लेंगे तो पर्पसफुल सैंपलिंग कैसे लेंगे, श्रेणीबद्ध सैंपलिंग लेंगे तो श्रेणीबद्ध सैंपलिंग कैसे लेंगे, स्तरित सैंपलिंग कैसे लेंगे। अंत में सैंपल प्रोसीजर दिया जाता है। इस प्रकार सैंपल डिजाइन जो तैयार की जाती है वो सैंपल डिजाइन एक प्लान है, एक योजना है तथ्यों को संकलित करने के लिए, न्यायाधीश का चयन करने के लिए। न्यायाधीश का चयन करने के लिए एक आयोजना तैयार की जाती है, प्लान तैयार किया जाता है, उसे हम सैंपल डिजाइन कहते हैं। उस सैंपल डिजाइन को तैयार करते समय हमें इन इन बातों को ध्यान में रखना जरूरी होता है, जैसे टाइप्स ऑफ यूनिवर्स को ध्यान में रखना, सैंपल यूनिट को ध्यान में रखना, सोर्स ऑफ लिस्ट, साइज ऑफ सैंपल,
पैरामीटर्स ऑफ इंटरेस्ट, बजटरी कंस्ट्रेंट एंड सैंपल प्रोसीजर। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए सैंपल डिज़ाइन तैयार की जाती है। सैंपल डिज़ाइन तैयार की जाती है, वो उस सैंपल डिज़ाइन के आधार पर न्यायाधीश का चयन किया जाता है। न्यायाधीश के चयन के बाद उनका सैंपल सर्वे किया जाता है। सर्वे करने के लिए संबंधित टूल या उपकरण तैयार किए जाते हैं, चाहे वो प्रश्नावली के रूप में हो, चाहे वो अनुसूची के रूप में हो, चाहे वो केस स्टडी हो, चाहे वो साक्षात्कार हो या निरीक्षण हो। एक टेक्निक तय की जाती है। टेक्निक तय करने के बाद न्यायाधीश का व्यवस्थित वैज्ञानिक तरीके से चयन किया जाता है और चयन करने के बाद सर्वे कार्य आरंभ किया जाता है। ये था सैम्पलिंग डिज़ाइन के बारे में। थैंक यू वेरी मच।